वही नमोकार मंत्र, माइंड कंसंट्रेट मंत्र। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छयणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सव्यसाहुणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सव्यसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आप में वर चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विराग किरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की जय, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय, राम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय, राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की। गुण अनंत प्रभु ने पाए, गुण अनंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे गाए, गुण अनंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे पाए, गुण अनंत प्रभु ने पाए, गुण अनंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे गाए, गुण अनंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे गाए, सुर गुरु भी नहीं कह पाए, सुर गुरु भी नहीं कह पाए, सुर
गुरु भी नहीं कह पाए, सुर गुरु भी नहीं कह पाए। एक भाव हम सब लाए, एक भाव हम सब लाए, खूब प्रशंसा कर जाए। एक भाव हम सब लाए, खूब प्रशंसा कर जाए। इससे ही हम में इससे ही हम में गुण भर भर जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुणवंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे गाए। गुण अनंत प्रभु ने पाए, अल्प बुद्धि कैसे गाए। सुर गुरु भी नहीं कह पाए, सुर गुरु भी नहीं कह पाए। सुर गुरु भी नहीं कह पाए, सुर गुरु भी नहीं कह पाए। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो पराये भी अपने हुआ करते हैं, और एहसास न हो तो अपने भी पराये हो जाया करते हैं। रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। आप रिश्ता बनाना सीखिए। किससे? आपने अपने बच्चों से रिश्ते बनाए, आपने पड़ोसी से रिश्ते बनाए, आपने समधी बनाए, रिश्ते बनाए हैं, नाते बने बनाए मिले हैं। नाते ईश्वर की कृपा है, रिश्ते हमारी पूंजी। रिश्ते हमने यहां आकर के बनाए हैं, नाते हमें बने बनाए मिले हैं। बताओ, चाचा तुमने बनाए थे? तो बने बनाए मिले थे। पिताजी बनाए थे, बने बनाए मिले थे। चाची बनाई थी, बनी बनाई मिली थी। मम्मी पापा सब बने बनाए मिले। नाना नानी दादा, नाना नानी तो बाद में बने हैं, दादा दादी बने मिले। नाते ईश्वर का आशीर्वाद है, रिश्ते हमारी पूंजी। दोनों को संभाल के रखो, दोनों को संभालिए, नाते भी संभालिए, क्योंकि वक्त पर नाते ही काम आएंगे और कभी कभी रिश्ते भी काम आएंगे। इसलिए इन्हें संभाल के रखिए, बहुत संभाल के रखिए। बहुत मेहनत से बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, संभाल के रखिए। कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी की कदर होती है, उस घर में लक्ष्मी भर भरा के आती है। लक्ष्मी माने बहू। जिस घर में बहू की कद्र होती है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप ही आती है। और जिस घर में अच्छी बहू नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी भी नहीं आया करती। कौन सी बहू अच्छी मानी जाती है? जो किचन का काम संभाले, जो झाड़ू पोछा अच्छी से करे, सबको प्रसन्न रखे, ये अच्छी नहीं मानी जाती। वो अच्छी मानी जाती है जो भगवान की आराधना करे और अपने द्वार पर किन्हीं दिगंबर साधु को बुला ले, वो अच्छी मानी जाती है। ये तो खाने पीने वाली है, वो घर का काम करे, किचन का काम करे, चौका पोछा करे, तुम्हारे कपड़े धो के पहने, ये तो घर वाली है, ये लक्ष्मी नहीं है।
ये तुम्हारे ही घर की लक्ष्मी का विनाश करेगी। और जिसने किसी संत को अपने द्वार पे बुला लिया हो वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी का विकास करेगी। इसलिए वो बहू है, वो लक्ष्मी है। इसलिए रिश्ते और नाते दोनों संभाल के रखें। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। किसी को अपना बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे बनाओ तो नए रिश्ते भी बनाओ। किसे अपना बनाओ? भगवान को अपना बनाओ। नेमिनाथ भगवान किसके हैं? कहो मेरे हैं, कहो मंदिर के हैं, कहो समाज के हैं, तुम्हारे तो नहीं है। ये कहो मेरे हैं। मंदिर किसका है? मेरा है। ऐसा दिन में कई बार कहो मेरा मंदिर, मेरे भगवान। जब मेरे भगवान कहोगे तो भगवान के अंदर, तुम्हारे अंदर आत्मीयता आएगी। तुम बार बार भगवान को देखने आओगे, बार बार मंदिर को देखने आओगे। जरा सा मंदिर में पानी आएगा तुम्हें दर्द होने लगेगा। जब तुम कहते हो मकान मेरा है, और जब मकान में पानी आता है तो इलाज करते हो, उसका उपाय करते हो। हम मंदिर में देख करके चले जाते हो। बताओ, तब ख्याल नहीं आता। तब कहते हैं वो अध्यक्ष करेगा। तब ख्याल नहीं आता मंदिर मेरा है। ये तुम्हारी विडंबना है। इसलिए मंदिर मेरा है। मंदिर में जरा सा भाई कहीं गंदा दिखाई दे, तत्काल पोंछा लगाइए। नहीं, वो माली करेगा। हाँ, तुम्हारी घट जाएगी, तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। तुमने मंदिर अपना समझा ही नहीं। जरा सा घर गंदा हो जाता है, क्या करते हैं घर पर? तत्काल पोंछा लगाते, भाई पर लगाते। अब मंदिर में गंदे पांव लेकर के जाते, गीले पांव लेकर के जाते। इसलिए अपना कहो, संबंध बनाओ। भगवान से संबंध, मंदिर से संबंध, गुरु से संबंध मेरे हैं। पर देखो आत्मीयता पैदा होगी। जब आत्मीयता पैदा होगी तो संबंध बनेंगे। ये संबंध तुम्हें मोक्ष तक ले जाएंगे और घर के संबंध तुम्हें गर्त में ले जाएंगे। इसलिए संबंध बनाना सीखिए। आइए पहला छंद पढ़ते हैं। बतामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम्य। कितने लोगों ने प्रणम्य पे सिर नहीं झुकाया? ईमानदारी से हाथ ऊंचा करिए जल्दी। हमने देख लिया सबका। इसमें जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था वे आज 10 रुपए मंदिर में डालेंगे। दोबारा सिर नहीं झुकेगा, फिर 50 रुपए लगेंगे। सम्यक प्रणम्य जिंग पादे युगम युगायदावलम बनम भवजले पतताम जनानाम। पहला छंद कौन सुना रहे हैं? बालिगांव में सबसे पहले पहला छंद। हाँ सुनाइए आगे से, माइक दीजिए। पुरुषों में रेडी, एक ही की बारी सुनेंगे। हेलो। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। बहुत अच्छी, वो सही सुनाया है। पुरुषों में गलत जैसे ही हुआ दंड लगेगा। अब माफ नहीं है। हमने दो ने हमने अब पढ़ा दिया है, अब तो दंड है। वक्तामर
समरप्पणतमौलिमणि प्रेवाणा मुद्योतेकं फिर से बोलिए भक्ता तामरप्पणतमौलिमणि प्रेवाणा। सुनिए, प्री और प्र, प्र और प्री में क्या अंतर है? प्री पृथ्वी में लगती है और प्रा प्रकाश में, और वहां प्रा है, प्री नहीं है। पढ़िए। भक्तामरप्पणतमौलिमणि प्रवाणा Right. मुद्योतेकं तिकम नहीं है, तकम है। मुद्योतकं दलिते पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य प्रणम्य। प्री नहीं है, हाँ प्री नहीं है, सम्यक प्रणम बोलो। सम्यक् प्रणम्य प्रणम्य। प्रणम्य हाँ, सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालं वनं भव जले पततां जिनानां। ये 100 रुपये मंदिर में डालना है। 3 जगह गलती हुई। प्री नहीं है कहीं भी, प्रा है। महिलाओं में अब हाथ भी मुश्किल से उठाएंगे लोग, बोले 100 का नोट लेके आए ही नहीं है। ठीक है, अब इधर क्यों उठा रहे? अब आप ही पढ़ दो, आप ही पढ़ दो। नमो स्वाचाश्री। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रमाणा मुद्योतिकं दलित ज्योतिकम। मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानां। ये 50 रुपये मंदिर में डालना है। मुद्योतिकम बोला, मुद्योतकम बोलिए, सही पढ़िए। वो माइक लेते ही घबराहट हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शुद्ध बोलिए, शुद्ध पढ़ोगे मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। आइए दूसरा छंद पढ़ते हैं, कल अभ्यास करिए, कल हम फिर सुनेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। आइए दूसरे छंद के लिए तैयार। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। ध्यान से सुने। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। नहीं आया। दूसरा कोई सही पढ़ दे, अभी तत्काल 1100 रुपये दिलवाएं। अब कहां गलती हो रही वो देखिए। ता के तत्व में ता के बाद और वा के पहले कितने ता हैं बताइए। अब 2 कैसे बोले जाएंगे? आप बोले तत्व, तुमने 2 बोले कि 1? 2 ता हैं इसमें। अब 2 बोलिए, कैसे बोलेंगे? अब 2 बोलना है और आप बोल रहे हैं 1। आप बोल रहे हैं यह संतुता सकल वाङ्मय तत्व तत्व। 1 ही तो आया, 2 कहाँ आए? तो कितने आए? 2 आए कि 1 आया? 1 ही तो आया। अब 2 कैसे आएंगे? 2 हैं। अब देखिए, अब एक आधे ता को ता में मिलाइए और आधे ता को वा में ले जाइए। कैसे ले जाएंगे? देखिए, तक, ये तो ता में आ गया। तक ता में आ गया, तक तो एक वा में चला गया। क्या जोर लगाया? जैसे ही जोर लगाएंगे तो एक तो ता में आ गया, एक वा में चला गया। और आपने तत्व तो ता में तो आया नहीं, वा में चला गया। एक ही गया, एक खा गई। आई समझ? ये विद्या कॉलेज की नहीं है, ये विद्या गुरु की विद्या है। गुरु की विद्या गुरु की है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वेश कीमती होता है।
तत्व, तत् आ गया ता, इधर आ गया, तत् आ गया, आधा ता है, जीभ चिपकी है। आपकी जीभ ऊपर के दांत से चिपकी होगी, बोलिए तत् ऊपर के दांत से चिपक जाएगी, और त्वा वाह में चला गया, सही हो गया, वरना आप गलत पढ़ेंगे। और यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधाय, टाइट ब्रेक, टाइट ब्रेक, ये खोपड़ी तुम्हारी हिल जाए थोड़ी। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधाय, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, बुद्धि बोलिए जरा, जरा और जल्दी बोलिए, बुद्धि। बापे छोटे ऊ की मात्रा है, आधा दा है, और आधा दा कहते समय तुम्हारी जीभ ऊपर के दांत पर चिपक जाएगी, बुद्धि। तुम बोले बुद्धि, तुम्हें तो बोले यू लगाना था, डबल ओ लगा दिया, बी यू लगाना था, तुमने डबल ओ लगा दिया, इसलिए गलती नहीं करिए। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, बुद्धि पे जरा बुद्धि लगानी है, बुद्धि पे क्या लगानी है, बुद्धि लगानी है। अब बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि सही होगी ही नहीं, इसलिए दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, आज एक माला फेरनी है, उसमें बुद्धि बुद्धि ही कहना है, बुद्धि बुद्धि, बस 108 बार अपने आप आ जाएगा। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, देखिए मेरा बू बड़ा नहीं होता, तुम्हें दुद्भूत बुद्धि, बुद्धि अपने आप ही हो जाए। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्, जितना आधा है ना तो जीभ चिपक जाएगी ऊपर। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः, स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः, अब चित्त पे भी जोर देना है, आधा ता है, चित्त, तुम्हें चित्त तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी, डबल ही आ जाएगी। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः, चित्त पे और टाइट जोर देना है। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हम एक बार और पढ़ा रहे हैं, फिर आपसे पढ़वाएंगे। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधाय,
दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई। स्तोत्रैर्जगत् तितय चित्तारैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पढ़िए। स्तोष्ये, आवाज में सीटी आना चाहिए हल्की सी। स्तोष्ये, तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यानी प्रॉब्लम क्या? क्लियर? आगे बढ़े। इसकी जाप ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिननम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें दिव्य अवधि ज्ञान प्राप्त है, यहां नहीं है, भारत देश में कहीं भी नहीं है ये मुनि महाराज। ये मुनि महाराज सिर्फ विदेह क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र में कहीं नहीं है, ऐरावत क्षेत्र में भी नहीं है। ये अवधि ज्ञान, दिव्यावधि ज्ञान पढ़ते हैं। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा सुरन्मना वैर्य शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल्लभ प्रबोधा। हाँ, चौथी लाइन सबको आती है। स्वस्ति क्रिया सुबह में सब चुप थी। दिव्यावधि ज्ञान, दिव्य अवधि ज्ञान, दिव्य अवधि ज्ञान जिन रिद्धिधारी मुनि महाराज को प्राप्त है, ये वे मुनि महाराज हैं, इन्हें दिव्यावधि ज्ञान है। यद्यपि अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार का भी होता है। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, 3 प्रकार का होता है। फिर देशावधि 6 प्रकार का होता है। अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी इसी भाव में, अनुगामी इस भाव में भी है, अगले भाव में भी साथ में जाएगा अनुगामी। अननुगामी यहां है, वहां नहीं जाएगा। अननुगामी हीयमान, घटता हुआ, आज जितना है कल घट जाएगा। वर्धमान, बढ़ता हुआ। किसी का ज्ञान घटता हुआ होता है, किसी का ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता हुआ है, घटता हुआ? बढ़ता हुआ। पहले याद होता था कि अब बढ़ रहा है। पहले याद होता था कि अब याद होता है? अब तो याद ही नहीं रहता। पहले याद हो जाता था। तो तुम्हारा घटता हुआ है, बढ़ता हुआ है? खोपड़ी बढ़ा ली, शरीर बढ़ा लिया खा खा के, और ज्ञान घटता हुआ है। 20 साल की उम्र में अच्छा ज्ञान था, 15 साल की उम्र में अच्छा ज्ञान था, एक बार सुनते थे याद हो जाता था। आज 10 बार सुनते हैं तो भूल जाते। तो हीयमान, वर्धमान, बढ़ता हुआ ज्ञान। अवस्थित, जितना है उतना ही। अनवस्थित, घटता बढ़ता हुआ। 6 प्रकार का देशावधि ज्ञान होता है। सर्वावधि, परमावधि ज्ञान, ये देशावधि, ये 3 प्रकार का अलग होता है। तो वे मुनि महाराज जिन्हें दिव्य अवधि ज्ञान प्राप्त है, विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उत्तर दिशा में, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, मन वचन काय से बारंबार प्रणाम हुए। प्रणाम क्यों किया?
क्यों करते हैं प्रणाम? नमस्कार क्यों करते हैं? प्रणाम क्यों किया जाता है? सामने वाले की ऊर्जा पाने के लिए प्रणाम किया जाता है। सामने वाले की चीज पाने के लिए प्रणाम किया जाता है। सामने वाले के गुण पाने के लिए प्रणाम किया जाता है। अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए प्रणाम किया जाता है। सामने वाले की जेब में पैसे हैं, लेके दिखाओ, कैसे दिखाओगे? बोले 2 झापड़ देंगे और ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। भगवान को झापड़ दे के देखो, पता चल जाए। भगवान से कैसे लेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नमोस्तु करके, गुणगान करके, प्रणाम करके। गुरु से कैसे लेंगे? प्रणाम करके। उनसे सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे लेंगे? प्रणाम करके। आशीर्वाद कैसे लेंगे? प्रणाम करके। और ऊर्जा कैसे लेंगे? प्रणाम करके। इसलिए प्रणाम करके ऊर्जा ली जाती है, ज्ञान लिया जाता है, दर्शन लिया जाता है, गुण लिए जाते हैं, धन लिया जाता है, शक्ति ली जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। सब में प्रणाम ही मुख्य है। अगर हमने प्रणाम किया है, सब चीज हमें मिल सकती है। प्रणाम सब चीज दिला सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दिला सकता हो। प्रणाम करने से क्या होता है? जिन लोगों को उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, रत्नकरण्य शाब्दाचार्य समंतबद्ध आचार्य की 115 नंबर गाथा पढ़िए, उसमें लिखा है जो व्यक्ति दिगंबर साधु को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, उनको क्षत्रिय गोत्र प्राप्त होता है, उनको जैन कुल प्राप्त होता है, उनको ब्राह्मण कुल प्राप्त होता है, उनको उच्च गोत्र प्राप्त होता है। जो लोग दिगंबर साधु को भक्ति भाव से नमोस्तु करते हैं, उन्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये वे लोग हैं, इन्होंने पूर्व पर्याय में कोई दिगंबर साधु को नमोस्तु किया था। इसके परिणाम स्वरूप आज आप जैन कुल में हैं, आज आप उच्च कुल में हैं। आपने भक्ति भाव से किसी दिगंबर साधु को, देखिए उदाहरण दे रहा हूं, पुरुरवा भील कौन सी अवस्था में था? कौन सी अवस्था में? भील अवस्था में। और उसने नमस्कार किसको किया था? किसको? एक दिगंबर साधु को नमस्कार किया था। वही पुरुरवा भील आदिनाथ भगवान के पुत्र का पुत्र हुआ था। किसके खानदान में पैदा हुआ? जाके तीर्थंकर के खानदान में, वो पुरुरवा भील। अगर उसने दिगंबर साधु को नमस्कार ना किया होता तो कभी भी तीर्थंकर के क्या जैन कुल में पैदा नहीं हो पाता। और वो तीर्थंकर भगवान के कुल में पैदा हुआ, खानदान में। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और फिर उसने नमस्कार किया शेर की पर्याय में, तो भगवान महावीर हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, दिगंबर साधु अगर कहीं भी दिखाई दे जाए, तत्काल हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं होते हैं, ये दिमाग से पैदा लें। जो लोग साधु को देख करके जो मुंह फेरते हैं ना, जैन कुल में पैदा होकर, ये दिमाग से पैदा लें। इनके पास दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग पांव में है। इसलिए आपको पढ़ो शास्त्र में, उच्च गोत्र का बंध तभी होता है जब कोई दिगंबर साधु को भक्ति भाव से नमस्कार करता है। इसलिए नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के तरीके, एक अंग। जब आप किसी टीचर को नमस्ते करते हैं तो टीचर क्या करता है? तुमसे हाथ थोड़ी जोड़ता है, वो अपनी सिर हिला देता है। एक अंग से नमस्कार किया गया, सिर से। मंदिर निकला, आप मंदिर से निकले, आप हाथ में 2 चीजें लिए हुए थे, दोनों हाथ में, अब आप कैसे नमोस्तु करेंगे? सिर, एक अंग से नमस्कार, 2 अंग से नमस्कार।
3 अंग से नमस्कार, हाथ भी जोड़ लिए और कमर भी झुका दी, सिर भी झुका लिया, सिर हाथ कमर तीनों झुक गए। 3 अंग से नमस्कार। 5 अंग से नमस्कार, घुटने बल बैठे और फिर नमस्ते किया हाथ जोड़ करके। 5 अंग से नमस्कार। अष्टांग से नमस्कार, पूरे साष्टांग लेट गए। गवासन से नमस्कार, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, जैसे कि महिलाएं नमस्कार करती हैं। महिलाओं को एक गवासन से ही नमस्कार करना बताया है, ना पंचांग ना अष्टांग, सिर्फ गवासन। और हम लोगों को भी सिर्फ एक ही आसन बताया है भगवान को नमोस्तु करने का, गवासन। उससे बढ़िया कोई आसन है ही नहीं, इसलिए गवासन से नमस्कार करना चाहिए। नमन के फल, सारे फल नमन के हैं। सारी वस्तुएं जो प्राप्त हो रही हैं नमन करने से ही मिलेंगी। उच्च गोत्र कैसे मिलेगा? दिगंबर साधु को प्रणाम करने से। अगर कोई अजैन व्यक्ति है, कोई अन्य समाज का व्यक्ति है, और अन्य समाज का व्यक्ति अगर दिगंबर साधु के निकलने पर वो नमोस्तु करता है, वो अगले भव में जैन कुल में पैदा होगा। और जैन होकर के कोई मुंह फेरता है तो अगले भव में वो अजैन कुल में पैदा नहीं होगा। क्योंकि ऊंचाई पर चढ़कर कोई व्यक्ति भगवान की अवहेलना करता है तो गर्त है, और नीचे अगर अवहेलना करता है तो फिर नीचे ही है। अगर कोई जज गलत निर्देश दे दे, गलत जजमेंट दे दे तो सजा है। ऐसा नहीं है जज को सजा नहीं होती, जज को भी सजा होती है, और बड़ी सजा होती है। छोटे वाले को कम सजा होगी, बड़े वाले को ज्यादा सजा होगी। मुनि बनकर के मारीच ने 363 मत चलाए, उसी मारीच को 60 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। क्या बन करके? मुनि बन करके। तीर्थंकर का नाती आदिनाथ भगवान के साथ में मुनि दीक्षा लेने वाला मारीच, उसने जब 363 मत चलाए तो मुनि बन के चलाए। ये अपराध था। श्रावक बन के कहता तो कम अपराध था। मुनि बन के चलाए, 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में जाना पड़ा। किसको? तीर्थंकर के नाती को, भगवान महावीर के जीव को। जब वो नहीं बच पाया तो तुम तो हो ही काय में, 3 में न 13 में। तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत ही मामूली हो। इसलिए कभी भी दिगंबर साधु की हमसे अवहेलना ना हो जाए, तत्काल नमस्ते करिए। देखिए, जब मैं जा रहा था 11 पूरे 11 मील है क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? 11 क्वार्टर। तो मुख्यमंत्री मिल गए। क्या किया उन्होंने? उतर करके ये मुख्यमंत्री निश्चित अगले जन्म में जैन कुल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे होकर के भी वो तत्काल झुकता है, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति के उसका समय बहुत कीमती होता है, और उसमें से समय निकाल के करता है। और रास्ते में तो निश्चित है ये जैन कुल को अब अनुबंध कर रहा है। इसलिए हम भी सतर्क रहें। आगे, सर्व विघ्न विनाशक, ऐसे मुनिराज को हमने नमोस्तु किया है जो अवधि ज्ञानी थे। ये सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को नाश करने वाला। कैसे होंगे सभी विघ्न नाश? पहले विघ्न पैदा हुए क्यों? पहले ये जानिए, हमारे जीवन में विघ्न आए क्यों? विघ्न इसलिए आए हैं कि हमने भक्ति भाव से बड़े लोगों को प्रणाम नहीं किया है। अगर हमने भक्ति भाव से उन्हें नमोस्तु किया होता, प्रणाम किया होता, वंदना की होती, आदर किया होता, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई पीड़ा नहीं आती। ये
नमन न करने के परिणाम में जितने भी उच्च कुल के अलावा जितने भी जीव हैं, चाहे वो त्रियंच गति के हों, चाहे नरक गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों, जितने भी उच्च कुल से हट करके हैं, इनको कभी दिगंबर साधु मिले नहीं हैं, और मिले हैं तो इन्होंने कभी नमोस्तु किया नहीं। नमस्ते और नमोस्तु में अंतर है। नमस्ते एक सामान्य व्यक्ति का सम्मान है, नमोस्तु सामान्य व्यक्ति को के गुण पाने का आयाम है। इसलिए जैन दर्शन में नमस्ते नहीं कहा है, नमोस्तु कहा है। नमोस्तु आत्मनेपद है, और आत्मनेपद में अपनी आत्मा में गुण को पाने की लालसा होती है। इसलिए आचार्य विशुद्ध सागर महाराज क्या कहते हैं, नमोस्तु शासन। तो नमोस्तु कौन है? दिगंबर साधु है, दिगंबर भगवान है, वो नमोस्तु के अधिकारी हैं। आपके टीचर, आपके शिक्षक, आपके गुरु नमोस्तु के अधिकारी नहीं है, वे नमस्ते के हैं। नमस्ते सर। और दिगंबर साधु मिले तो नमोस्तु भगवान। ये नमोस्तु उनके गुणों को पाने के लिए है, शिक्षक के गुणों को पाने के लिए नहीं होता, उनका सम्मान होता है। दोनों में अंतर है, नमस्ते और नमोस्तु। नमोस्तु सब जगह कहीं नहीं कहा जाता, सिर्फ जैन दर्शन में ही कहा जाता है। इसलिए सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों को मिटाने वाला। जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति करने के भी दो तरीके हैं, नमन करने के भी दो तरीके हैं। एक सिर्फ नमस्ते नमोस्तु, और एक गुणगान करके नमोस्तु, एक कुछ स्तुति गा करके नमोस्तु। दोनों में अंतर है। अगर आपने सिर्फ नमन किया है, अगर आपने सिर्फ नमन किया है तो आपको सिर्फ उच्च गोत्र मिलेगा, और आपने स्तुति करके नमोस्तु किया है, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। अपनी 4 लाइनें पढ़ी, फिर बोले नमोस्तु भगवान। ये स्तुति करके आपने नमोस्तु किया है, और सीधे पहुंच गए, चल दिए। तो यहां आपने स्तुति नहीं पढ़ी है। स्तुति पढ़ने पर आपको 2 चीजें प्राप्त होंगी। सिर्फ नमन करने पर एक चीज प्राप्त होगी, उच्च गोत्र। अब स्तुति करने पर 2 चीजें हैं। नंबर 1 उच्च गोत्र, नंबर 2 सुंदर रूप। 2 चीजें प्राप्त होगी। स्तुति करोगे, सुंदर रूप, कंठ में सुस्वर, अच्छी आवाज, कंठ में सुस्वर, सुंदर रूप, और उच्च गोत्र, जैन कुल, सुंदर रूप और कंठ में अच्छी आवाज। वरना सिर्फ नमन कर लिया, उच्च गोत्र तो मिल गया, बांस फटा मिला। अब कह रहे क्या करें, कंठ में आवाज ही नहीं है। इसलिए स्तुति भी करिए, गाइए, गाने से कंठ अच्छा मिलेगा, स्वर अच्छा मिलेगा, और अच्छा गाया है, भक्ति की है, सुंदर रूप मिलेगा, और आपने दिगंबर साधु को नमन किया है तो उच्च गोत्र मिलेगा। इसलिए तीनों चीजें पाइए, एक ही जगह मिल रही हैं। अब तुमसे बुद्धू कौन मिलेगा, एक ही लेके निपट गए। हाँ तो एक उच्च गोत्र चाहिए, हाँ ले जा जा। अब आड़े टेढ़े पैदा हो गए तो अच्छा रूप भी लीजिए, सब चीज लीजिए, और आगे भी बताएंगे आगे क्या क्या मिलता है। आइए, सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को नाश करने वाला, सारे विघ्न। आप 2 छंद पढ़िए, 2 ही छंद में ही सारे विघ्न मिटेंगे। छोटे छोटे को तो कोई पता ही नहीं है कब निपट जाए। इसलिए अच्छी तरह इसको याद करिए, स्मरण करिए, और स्तुति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए नमन करिए। कोई सा भी श्लोक पढ़िए, जरूरी नहीं है वही पढ़िए। वो तो ऐसा है
जैसे कि गर्मी में आप कहीं भी जाएं, कोई भी पीड़ा हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, चक्कर आने लगे, तो सीधा एक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो पियो, वो सबके लिए है। ऐसे ही मुझे वाले चार लाइनें सारे भगवान के लिए हैं, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे चंद्रप्रभ हो। ये 4 लाइनें याद कर लीजिए, जहां भगवान मिले वहीं ठोक दी। ये 4 लाइनें, नमोस्तु भगवान, स्तुति भी हो गई, आनंद भी आया और नमोस्तु भी किया। इसलिए जितने बार जितना ज्यादा नमन करोगे उतना ही ज्यादा स्वस्थ बनोगे। इसलिए आगे बताएंगे कि स्वस्थ कैसे होते हैं, वो भी आएगा आगे। सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को मिटाने वाला यह छंद, इसका फल है जब आप भक्ति भाव से भाव सहित पढ़ेंगे सारे विघ्न मिटेंगे। आइए अर्थ देखते हैं, ओपन करिए। अब अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। कल बता रहे थे स्वर और व्यंजन को, आदिनाथ भगवान सामने आ गए, सारे इंद्र खड़े हुए हैं, इधर भी इंद्र खड़े हैं, इधर भी इंद्र खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं। सारे इंद्र भगवान को क्या कर रहे हैं, नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छंद में नमन लिखा है, छंद में स्तुति करने को लिखा है। स्तुति में हाथ भी जुड़ जाते हैं, सिर भी झुक जाता है, अच्छा गान भी हो जाता है और भगवान का गुणगान याद भी हो जाता है। इसलिए स्तुति करके जो व्यक्ति नमन करते हैं वो एक चीज प्राप्त करते हैं, और जो स्तुति करके नमन करते हैं वे बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी भगवान के पास जाइए 4 लाइनें बोल करके नमन करिए। नहीं हमें कुछ आता ही नहीं है, नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, मुझे ही आता है, वो इतना ही सीख पाएगा। और सीखो आगे आगे और सीखो। ये नमोकार मंत्र भगवान के सामने पढ़ने का नहीं है, ये तो वहीं पढ़ने लगो जाके। ये नमोकार मंत्र तो जाप करने के लिए है, तो भगवान के सामने पढ़ने लगते हो। इसलिए वहां पढ़ो नमो आयरियानम, अब आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, भगवान सामने। इसलिए उनकी स्तुति करिए, कुछ भी पढ़िए, कोई भी स्तुति करिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लेकर के पढ़िए तो बहुत अच्छा। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान है, नरेंद्रम फणीन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सुपूजे भजे नायशीषम सुरेंद्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ भगवान खुश हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। और पार्श्वनाथ भगवान के सामने शांतिनाथ की कर दी तो कौन से आ जाएंगे, फिर वो नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज कहाँ होते हैं, तो ठीक है नाराज नहीं होते, लेकिन जो है उन्हीं की करना चाहिए। इसलिए आइए अर्थ चित्र में देखिए, सारे इंद्र उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति भाव से स्तुति गा रहे हैं। और कौन गा रहे हैं, ये देखो कौन गा रहे हैं, 16 स्वर्ग के इंद्र, सौधर्म इंद्र जैसे 16 स्वर्ग के इंद्र, 40 तरह के इंद्र उनके चरणों में खड़े हुए हैं। इंद्र किन्हें कहते हैं, सर्वशक्तिवान। कितने अधिकार हैं सौधर्म इंद्र को, 27 करोड़ देवांगनाएं उसके आर्डर पर नाचती हैं। कितनी, 27 करोड़। 3 MP निपट गए, मतलब 3 MP निपट गए। 27 करोड़ देवांगनाएं, और जो पुरुष को छोड़ के इतनी देवांगनाएं उसके इशारे पे नाचती हैं। अब इतनी देवांगनाएं हैं तो कितने सारे देव होंगे उसके अंडर में। ऐसा सौधर्म इंद्र जो पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है, अगले भव से मोक्ष जाने वाला है, बहुत ताकत है उसके अंदर, किसी को भी हिला सकता है। ये सूरज चांद 1 मिनट में उठा के फेंक दे वो सौधर्म इंद्र। और वो भगवान को क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है। इतना ताकतवर व्यक्ति
इतने सारे इंद्र उनके चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे अब बताओ? ये तो भैया क्या करोगे? अरे जब इतने बड़े कर रहे हैं तो हम काहे में, हम तो सबसे पहले करेंगे। बताइए, अभी मुख्यमंत्री किसी को नमस्ते कर रहा हो तो तुम तो अपने आप करने लगोगे, और वहां वो 100 दर सारे इंद्र, जितने भी इंद्र हैं, कितने इंद्र हैं? 100 इंद्र हैं, और 100 इंद्र उन्हें नमस्कार करते हैं, चाहे वे सूर्य देव हो चाहे चंद्र देव हो, सारे इंद्र उन्हें नमस्कार करते हैं। जो उनकी शक्ति का क्या कहना, जिनको सब नमस्कार करते हैं, तो हम भी उन्हें नमस्कार करने के लिए तैयार हैं। ये भाव इसमें दिया है। आइए देखते हैं। या संस्तुता, जिनकी स्तुति, संस्तुता सम्मानित सही तरीके से, जिनकी सही तरीके से स्तुति, सकल संपूर्ण वांग्मय द्वादशांग, पूरे द्वादशांग के ज्ञाता, वांग्मय द्वादशांग तत्व, उसमें जो सारभूत है तत्व, बोधा, जिसकी बुद्धि से दुद्भूत उत्पन्न हुई है बुद्धि, जिनमें पटुबी, चतुर, होशियार, सुरलोक नाथई, ऐसा देवलोक का इंद्र, ऐसा देवलोक का इंद्र, कैसा? जिसको पूरे द्वादशांग का ज्ञान है। पूरे द्वादशांग में कितने पद होते हैं? अपने पूरे सारे शास्त्र मिला दें, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्र को मिला दो तो कितने पद होंगे? मालूम है किसी को? देखो, 112 करोड़ 83,58,005 इतने पद होते हैं पूरे द्वादशांग में। कितने? 11283 लिख लीजिए, 11283 58005, 11283 58005 इतने पद पूरे द्वादशांग में होते हैं। कोई तुमसे पूछे द्वादशांग में कितने पद होते हैं, और अगर तुम्हें सुनाना हो तो कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य शीतिस्त्यधिकानि चैव 50 सहस्त्र संख्या, ये उसकी संख्या है। 112,83,58,005 इतने पद पूरे द्वादशांग में। अभी तक तीर्थंकरों ने जितनी वाणी खिराई है, सबको मिला करके इतने पद होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, एक पद भी ज्यादा नहीं होगा। अब एक पद में कितने अक्षर होते हैं, ये आपको बाद में बताया जाएगा। अभी तो पद बताए हैं, इतने पद होते हैं। अब एक पद में कितने अक्षर होते हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो यहां कहते, जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञान से जिनकी प्रखर बुद्धि हुई है, ऐसे इंद्रों के द्वारा की गई। जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के ज्ञान से जिनकी बुद्धि प्रखर हुई है, ऐसे इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई। कैसी स्तुति की गई, अब वो सुनिए। स्तोत्रैर जगत, उन्होंने स्तोत्रों को रचा, उन्होंने स्तोत्र रचे। और कैसे स्तोत्र हैं? त्रितय, तीनों लोक के चित्त, तीनों लोक के प्राणियों के चित्त को हरई, आकर्षण करने वाली, चित्त को आकर्षित, आकर्षित किसे कहते हैं? वो तुम्हें अपनी ओर खींच ले, उसे आकर्षित कहते हैं। दूसरी ओर न देखने दे, उसे आकर्षित कहते हैं। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में, सरल करी या जगत में, भविजन को शिव गए। ये बताओ, हमने आपसे कहा था गाने को, फिर क्यों गाया आपने? बस यही आकर्षण है। चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज में, सरल करी है जगत में, भविजन को शिव गए। अब क्यों नहीं गाया?
इसमें कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण आकर्षण तुम्हें गाने को मजबूर करेगा, और अगर आप गा नहीं पाए तो आकर्षण तुम्हें सुनने को मजबूर करेगा। तुम सुनोगे, और सुन भी नहीं पाए, तुम बहरे हो, गूंगे भी हो, तो आकर्षण तुम्हें देखने को मजबूर करेगा। आकर्षण छोड़ेगा नहीं। यही आकर्षण है। भगवान को लोग देखते रह जाते हैं, समूह शरण में जाते हैं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, देखते ही रहते हैं, ऐसा लगता है देखते ही रहो। फिर वो लाइनें याद आती हैं जो हमने कहाँ बनाई थी, याद नहीं आता है। देखते देखते देखना हो गया, देखते देखते देखना हो गया, आपको देखकर आप में खो गया। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। ये दर्शन की लाइन है, बहुत दिन पहले बनाई थी, दर्शन की लाइन है। ये हमारी लाइनें बहुत सारी विनय जी ने चुरा ली हैं। जब हम चंदेरी में थे तब ये कहते थे हम आपकी लाइनें चुरा ले जाएंगे और बम्बई में लाखों रुपए की बेचेंगे, इन्होंने कहा था। तो कहने का मतलब वहाँ बनाते थे और ये खूब लिखते थे, लेकिन जब हम कहते थे तो ये एक बात अपनी लगा देते। हम कहते ना, आपके द्वय चरण में विनम, मुझे कहते विनय का नमन। तो ये जो ये, हाँ, ये ऐसे बोलते थे, मेरी लाइन अपना नाम लगा देती। तो चित्त हरई रुदारई, सबके चित्त को आकर्षित करने वाली ऐसी स्तुति की, ऐसी नहीं की कि लोग भाग जाएं, ऐसी की कि लोग बैठ जाएं। और हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जब घर पे थे तो एक दिन उन्होंने मेरी पूजन सुनी, एक दिन, दूसरे दिन भी सुनी। वे उसी टाइम पे आ गए जिस टाइम पे हम पूजन करते थे। दूसरे दिन भी सुनी, तीसरे दिन उन पे रहा नहीं गया, वे खुद ही मेरे पास आ गए, बोले हम भी आपके साथ पूजन करेंगे। मेरा स्वागत। इसे ही कहते हैं प्रभावना। एक व्यक्ति दूसरे को भी खींच ले, इसे ही कहते हैं प्रभावना, और इसे ही कहते हैं आकर्षण, कि उसने खींच लिया और फिर वो मेरे साथ पूजन करने लगे, और पूजन करते करते वो आगे निकल आए। तो कहने का मतलब ये है, अच्छे ढंग से भगवान का गुणगान करिए, रोइए मत, और मौन से भी मत करिए। मौन से भगवान की स्तुति नहीं होती, गुणगान मुंह से गा करके होती है। अच्छा गाइए, मौन से मत करिए, मौन से स्तुति होती ही नहीं है, मौन से ध्यान होता है, मौन से स्तुति नहीं होती। स्तुति को गा के करिए। इसलिए हरई चित्ते चित्त हरई रुदारई, उदार, उदार माने विशाल, विशाल इंद्रों के द्वारा विशाल स्तुति की गई और सबके चित्त को हरने वाली। अब कह रहे हैं तोष्ये, इसलिए आई विल डू प्रेयर, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं भी स्तुति करूंगा। करूंगा में विल लग गया, और विल लगते ही विल पावर बढ़ता है। समझिए, विल लगते ही विल पावर बढ़ता है, विल लगते ही हमारा भाव मजबूत बनता है। करना चाहिए, हाँ पूजन करना चाहिए, ये उपदेश है। इसमें तुमने ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, करना चाहिए, हाँ तुम भी करो, हम करें या ना करें। हाँ पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, ये महाराजों के वचन है, उपदेश है। करेंगे, इसमें ढील है, कर लेंगे बाद में। करूंगा,
इसमें मजबूती है। आई विल डू, तो जैसे ही विल लगा वैसे ही विल पावर बढ़ा। इसलिए विल लगते ही यहां ये कहा है करूंगा, तो मैं भी करूंगा। किल, किल माने रियल में, किल माने रियल में। अहम मैं, किला हम, किल रियल में, अहम मैं, अपि भी, तम उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र भगवान की। मैं भी उन पहले जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करूंगा। करना चाहिए नहीं, करेंगे नहीं, करूंगा। करूंगा माने अभी, एट ए टाइम, और करेंगे डिले। इसलिए करूंगा। कोई भी बात हो दिए को मैं भी ऐसा करूंगा तो आप जल्दी कर लोगे, भाव पे जल्दी पहुंच जाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यहाँ उन्होंने आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा तो मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति सो इंद्रों ने की, और इंद्रों ने कहते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होते दुनिया में, कोई भी पावरफुल नहीं होते। अपने इतने बड़े बड़े मकान है, 10 मंजिल के मकान है, भाई ऐसे हाथ दे देंगे तो वो भागते दिखाई देंगे, मकान सब धाराशायी हो जाए, उनके एक झापड़ में भूकंप आ जाए। इतनी ताकत है उनमें। ऐसे ताकतवर दुनिया की सारी ताकतों को अपने अंदर रखने वाले वे 100 इंद्र भी जिनके चरणों में स्तुति करते हैं, तो मेरी क्या विसात, हम तो यही कह सकते हैं। तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति जरूर करूंगा। आई विल डू प्रेयर श्योर, जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि करूंगा, जरूर करूंगा। इसलिए जरूर करिए। यहाँ यही बताया, हे भगवान, जिनकी स्तुति इंद्रों के द्वारा की गई, सबके चित्त को हरने वाली, द्वादश सांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति जरूर करूंगा। ऐसा ऐसा दर्शाया। बात को समझ करके और बात में भाव डाल करके अगर कोई बात कहेंगे तो निश्चित आपकी बात में वजन होगा, और अगर आपकी बात ऐसी ही रही तो फिर वजन नहीं होगा। स्तुति करने के लिए अच्छा भाव और सही भाव उत्पन्न हो, कसाय आदि ना हो, क्रोध आदि ना हो, मन प्रसन्न हो, और मन प्रसन्न हो, कसाय आदि ना हो, तो निश्चित है आपकी स्तुति में आनंद आएगा। और अगर जरा सी भी कसाई हुई तो आनंद नहीं आएगा। मुझे याद आता है, दो मित्र मिले, जब दो मित्र आपस में मिले तो उन्होंने कहा, जब 2 दिन बाद मिले तो उसके चेहरा बदला हुआ था। तो उसने पूछा, भाई साहब क्या हो गया? तो उसने जैसे ही कुछ कहा, अरे तुम्हारे तो दांत टूट गए। दांत कैसे टूट गए? अब उसने, अरे रहने दो, रहने दो, नहीं बताओ बताओ दांत कैसे टूटे? तो उसने कहा, वो घर में जरा रोटी थी तो वो कड़क थी, रोटी थी तो बहुत कड़क थी, इसलिए दांत टूट गए। सर्वक भैया, तो मित्र बोला तो नहीं खाते? बोले खाइए ही तो नहीं। आगे ना, खाई ही तो नहीं थी इसीलिए टूटे हैं। खाते तो मजबूती आ जाती। हम ये कहें, कसाय में कभी भी प्रसन्नता नहीं बनेगी। आप चाहे जब मंदिर में आए तो मंदिर में आए तो प्रसन्न होकर के आए। जब प्रसन्न होकर के आएंगे तो निश्चित मानिए आपको सारे गुण अपने आप ही प्राप्त होंगे। जो प्रसन्न होकर के आते हैं उन्हें ही गुण प्राप्त होते हैं। समूह शरण में जाते हैं, पहले प्रसन्न होना पड़ता है, उसके बाद अंदर एंट्री मिलती है। समूह शरण में बहुत खतरनाक होता है वो समूह। ऐसे नहीं कि चाहे कोई चला जाए, देव लोग खड़े हुए हैं, फौरन बाहर कर देते हैं। पहले प्रसन्न होइए, फिर अंदर जाइए, योग्यता लाइए। इसलिए आप भक्तामर सुन रहे हैं, आइए फीट करने के लिए तैयार हो जाइए।
रीढ़ की हड्डी सीधी, पालती लगा लीजिए, आंखें बंद, योग में आ जाइए। आंखें बंद। आपका शरीर भी एक दूसरे से टच ना हो, और जो हम बोलें उसे अंदर अंदर अपने अपने अंदर ले आएं और उसे अंदर ही रिपीट करें जो हम बोलें। जब हम रिपीट करने को बोलें तब आप मुंह से जोर से बोलें। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा। रिपीट। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति इन द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई। तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा। आंख खोल लीजिए। अंदर गई, अंदर गई कि नहीं बताइए। कौन सुना रहे? बहनों में कौन सुना रहे? जल्दी सुना, जल्दी हाथ ऊंचा करिए। इसका मतलब है गई नहीं, और गई है तो जल्दी सुनाइए।
हाँ सुनाइए, उन्हें ही माइक खड़ी हो जाएगी, जब जल्दी खड़े हो जाइए, तुम खड़े होने में ही देर लगा रहे हो। हे भगवान, नमस्ते आचार्य। हे भगवान, आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की। हे भगवान, आपकी सुंदर स्तुति मन को हरने वाली द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। फीट अंदर गया है पुरुषों में। हाँ सुनाइए। हे भगवान, आपकी स्तुति मन को हरने वाली, आपकी सुंदर स्तुति मन को हरने वाली द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों द्वारा की गई, मैं भी निश्चित ही आपकी स्तुति करूंगा। भाव, अब ये छंद जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में यही भाव आना चाहिए। हे भगवान, सबके मन को हरने वाली आपकी सुंदर स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा की गई, तो निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। ये वाला भाव जैसे ही छंद पढ़ोगे तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, और जैसे ही स्क्रीन पे आएगा तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। पहला छंद पढ़ोगे तो नमन आ जाएगा, दूसरा छंद पढ़ोगे तो स्तुति करने का भाव आ जाएगा। आइए छंद देखिए। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे हृदय में गुन लियो। अब देखिए वो भाव जो हमने बताया था किस छंद में आता है, लाइन बाई लाइन। सकल शास्त्र के ज्ञाता सुरपति जिनवर के गुण गावे, मनमोहक जिन स्तुति से वो सबके चित्त लुभावे। इंद्रों ने भी जिनको गाया, मैं भी अब गाऊंगा। निश्चय से मैं आदिनाथ पर शीश झुका जाऊंगा। मिलेगा तब ही अवधिक ज्ञान, करे जब ऋषभ देव गुणगान, इसी में साख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। सर्वज्ञाता सुर गुरु गुण ज्ञान में जो है चतुर्वे भी जिन्हें ध्याते। चीत सबका चीत ले पे गीत गाते हैं, इसलिए हम भी उन्हीं को गुनगुनाते हैं। अवते ज्ञान प्रदायी विघ्न विनाशी जिन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। पेज नंबर 162 162। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सब जीवों के चित्त हरे ऐसी स्तुति
इंद्र करे। सब जीवों के चित्त हरे ऐसी स्तुति इंद्र करे। जिसका उर तत्वज्ञ अरे, इसका उर तत्वज्ञ अरे। जिसका और तत्वज्ञ अरे, जिसका और तत्वज्ञ अरे। आदि प्रभु को गाऊंगा, शीश विनम्र झुकाऊंगा। आदि प्रभु को गाऊंगा, शीश विनम्र झुकाऊंगा। झुकते ही विघ्न हो झुकते ही विघ्न सारे मिट जाए। सब मिल गाओ रे हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र। सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है सब मिल गाओ रे हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र। सब मिल गाओ रे। जीवन है पानी की बूंद, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। शुद्ध पढ़ना सीखिए। शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा, सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। थोड़ा द्रव्य कमाएगा, थोड़ा द्रव्य कमाएगा। थोड़ा द्रव्य कमाएगा, थोड़ा द्रव्य कमाएगा। उचित न फल मिल पाएगा, उचित न फल मिल पाएगा। मंद बुद्धि रह जाएगा, उचित न फल मिल पाएगा। मंद बुद्धि रह जाएगा। बोले बिन भव में हो, बोले बिन भव में कुछ भी नहीं पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जाप करिए, जाप की मुद्रा में आ जाइए। ये वाली मुद्रा में हम बोल रहे हैं, आपसे बोलते जाइए। ये मुद्रा ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जननम। 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 पानी पर हाथ रख करके ये वाली जाप करके पानी पर हाथ रख के उस व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। सिर पर हाथ रख करके ये वाली जाप कर दी जाए तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये झंडू बाम से भी बड़ी बाम है। ये विक्स से भी बड़ी औषधि है। इसलिए सिर पे हाथ रखिए दोनों। ओम ह्रीं हरं ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्री
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, माथे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, पूरे शरीर पे फेरिए। जबले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान ने की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देखिए शंकराचार्य वाले कुछ महानुभाव पधारे, अध्यक्ष आदि एक मिनट,